आप क्या कहना चाह रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। यू आर ए जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट को वो बताना है मैं क्या कह रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहना चाह रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। यू आर ए जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट को वो बताना है मैं क्या कह रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। आपकी बोली बोले सर हद, आपकी बोली बोले सर हद है सर। हम आपकी बोली थोड़ी ना बोलेंगे कि जर्नलिस्ट वो कहना, ध्यान में पॉइंट शुड बी नोटेड कि जो ये कह रहे हैं, जो जनता कह रही है, हम वो भी तो इनसे पूछेंगे ना जनाब। कह रही है वो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरह से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जम्मू के लोगों को सुविधाएं में, भले ही सुविधाएं ना मिले, पर अभी तक प्रयास जारी हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसी के चलते जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं राजेंद्र शर्मा जी द्वारा आज प्रेस वार्ता भी आई। जानते क्या है कल का कार्यक्रम? सर बताइए पूरे कार्यक्रम के बारे में। नवरात्रों के उपलक्ष्य पर सभी जम्मू वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस बार नवरात्रों के लिए वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। उसमें हमारा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और बाकी एलाइड डिपार्टमेंट सभी ने बहुत मेहनत की है। इस अरेंजमेंट में करने के लिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान और पुरुषार्थ लगा दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जम्मू वासी भी इन सभी व्यवस्था का लाभ उठाएं। और आप सबको निवेदन है कि कल शाम के 4 बजे फैमिलीज़ के साथ जेडीए पार्क, बहू फोर्ट, जहाँ पहले अपूगर हुआ करता था, वहाँ आए। वहाँ सांस्कृतिक और कल्चरल प्रोग्राम होगा, रिलीजियस भी साथ में होगा। उसके बाद में माता का दर्शन और आशीर्वाद लें। 7 बजे वहाँ लेदर शो होगा, जिसमें सूर्यपुत्री तवी का इतिहास बताया जाएगा, उसका अवतार बताया जाएगा, माता का इतिहास बताया जाएगा, उनका अवतार बताया जाएगा, जम्मू का इतिहास बताया जाएगा। उसके साथ साथ में जम्मू व्यू भी वहाँ आप देख सकते हैं। एक्वेरियम है, उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। म्यूजिकल फाउंटेन, उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। और ओपन थिएटर, ये सब व्यवस्थाएं हमने जम्मू वासियों के लिए की है। हर की पौड़ी में आरती भी होगी, उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो जो हम कहते थे कि जम्मू के पास हमें कहीं जाने की जगह नहीं है, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है, और अब माननीय उपराज्यपाल, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, टूरिज्म और बाकी लाइट डिपार्टमेंट्स ने ये सारी व्यवस्था बनाई है। तो अब लोगों को खुल के आगे आकर इस सब का लाभ उठाना चाहिए। सर, इस कार्यक्रम में जो एंट्री होगी फी निःशुल्क होगी या उसके लिए कोई शुल्क देना पड़ेगा? लेजर शो में कोई शुल्क नहीं लगेगा। जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है उसमें कोई शुल्क नहीं है। माता का आशीर्वाद तो आगे ही फ्री मिलता है। जो हमारा म्यूजिकल फाउंटेन है उसमें कोई नॉमिनल चार्जेस रखे होंगे, ताकि कोई ऐसे व्यक्ति ना आ जाए जो आपके ग्रुप में खलल डाल सकें। थोड़े एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए भी थोड़ा बंधन रखना होता है। जो पैसे दे के आएंगे तो उनके लिए कुछ नहीं होगा? 40-50 रुपए का उसमें टिकट हो सकता है। तो पहले हमने वो फ्री रखा था, तो वो उसकी जो इतना बड़ा अरेंजमेंट किया है उसकी व्यवस्था भी तो करनी पड़ती है ना। तो 40-50 रुपए कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती। तो हम इतनी छोटी छोटी बातों में ना घुसें। तो जो हमारा मेन सर घुसना पड़ता, आपने कहा ना कि उसके लिए शुल्क रखा है। सबसे ये निवेदन है कि आप साग का विसर्जन जो है वो नदी में ना करें। वहाँ हमारी झील बनने वाली है, तो झील का पानी निचले स्तर का ठहरा हुआ होता है, वो प्रदूषित ना रहे, वो स्वच्छ रहे। इसके लिए हमें आज से ही इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साग का विसर्जन हम नहर में करें। नहर का पानी वहाँ गिरता है, काफ़ी नदी में आगे जाके गिरता है, जहाँ से हमें पानी खींचना नहीं पड़ता। और जहाँ जहाँ से पानी हम इनटेक कर रहे हैं, खींच रहे हैं, वहाँ जमावड़ा हो रहा है, उसके कारण उसका इनटेक कम हो रहा है और लोगों को पानी की समस्या आ सकती है। तो ये हम सब निवेदन कर रहे हैं। आज से ही हमारे सफाई के जो ऑटोज़ हैं वहाँ से सूचना हो रही है। दूसरा, कल से हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स आपको सभी ब्रिजेस के ऊपर खड़े नजर आएंगे, जो ये कहेंगे कि सूर्यपुत्री तवी को पवित्र रखें, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें और साग का विसर्जन नहर में करें। जी सर, हाल ही में अभी आज ही की अगर बात करें, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक आह्वान किया गया है कि जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें ज़मीन और घर प्रोवाइड किए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। क्या ये वाकई सही है? जल्दी इस तरह प्रावधान होगा?
देखो ये प्रावधान तो करने पड़ते हैं, जो सरकारें हैं वो करती हैं, क्योंकि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये योजनाएं चल रही हैं, पहले भी थी और काफ़ी लोगों को इसको फ़ायदा भी मिला है। मेरे वार्ड में ही कम से कम 30 मकान बने होंगे इस योजना के तहत, और आगे भी ये चलें तो हम धन्यवाद करते हैं एलजी मनोज कुमार सिन्हा जी का, जिन्होंने एक एबल और एफिशिएंट, अकाउंटेबल और पारदर्शी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, एक सवाल जाते जाते, आप जिस तरह से कहा कि से नो टू पॉलीथीन यूज़, लगातार अभियान भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है, पर उसके बावजूद आए दिन जिस तरह से छापामारी होती तो काफ़ी क्वांटिटी में जो पॉलीथीन वो जब्त भी किए जाते हैं। ये सबसे बड़ा ये सवाल रहता है कि जहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ नहीं, जहाँ से आ रहे क्यों ना उस पर अंकुश लगाना कितना ज़रूरी है। आखिर कहाँ से हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर तक पहुँच रही है, ये भी तो ज़रूरी है ना। उन लोगों पर शिकंजा कसने के बजाय क्यों ना उन फैक्ट्रीज़ पर या जहाँ से ये आ रहे जो यहाँ तक पहुँचा रहे उन पर शिकंजा कसा जाए। देखो जिस बात पे आपने फोकस किया है वो हमारे ध्यान में भी है, और हमने उसका प्लान बनाया हुआ है पूरा। तो जहाँ से ये मैन्युफैक्चर हो रहा है और जहाँ से ये स्मगल हो रहा है वो लोकेशंस आइडेंटिफाई कर दी गई हैं, उस पर हम तुरंत ही शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे, और पूरा हमने प्लान बनाया है। आप आश्वस्त रहिए, ये सब हम रोकेंगे, और हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलीथीन का जो इशू है ये हमारा इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू बन गया है। और जो G20 है उनका भी उद्देश्य यही है, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। और जम्मू वासी, खासकर युवा पीढ़ी, वो तो आगे ही इसका प्रचार प्रसार कर रही है, और वो इसके बारे में बहुत सचेत है। और जम्मू पूरा अब इस दिशा में चल पड़ा है कि हमें अपने जम्मू को स्वच्छ रखना है, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है, और सूर्यपुत्री को स्वच्छ रखना है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा जी। जिस तरह से एक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है बाहू फोर्ट में, और इन्होंने जनता से निवेदन किया कि उस कार्यक्रम में आप भागीदारी लो। और सबसे बड़ी बात, माता रानी के पावन नवरात्रे चल रहे हैं, और जिस तरह से नवरात्रे का अंतिम दिन होता है, यानी नौमी अष्टमी होती, लोग जो साग परवाते हैं वो सूर्यपुत्री तवी नदी में जाकर परवाते हैं। साफ तौर पर इन्होंने जनता से आह्वान किया कि इस बार क्या कहीं भी जब भी नवरात्रे होते, माता रानी के पावन नवरात्रे, जब आप साग परवाने जाते तो सूर्यपुत्री नदी में ना बहाएं, यानी कि नहर में जाकर आप परवा सकते हैं। और साथ ही साथ इस बार इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से लगातार सरकार का एक दायित्व बनता, क्योंकि अब जो आज का आह्वान आया कि एलजी मनोज सिन्हा जी की तरफ से एक बड़ा आह्वान आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्दी ऐसे प्रावधान किए जाएंगे जिसमें गरीब लोगों को जमीनें और घर प्रोवाइड किए जाएंगे। और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लगातार प्रयास कर रही है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जम्मू की जनता को सुविधाएं दी जाए। सुविधाएं मिली तो नहीं, बल्कि प्रयास लगातार जारी है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में कितनी राहत मिलती है जम्मू की। ये आपने गलत सुविधा क्यों नहीं मिली? देखो मिली ना, प्रॉपर्टी टैक्स की मिली ना सर। बोले कौआ काटे। आप ये देखो, तो झूठ तो आप लोगों ने बोला ना, जब आपने कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद एलजी पर डाल रहे हैं। कहाँ एक वार्ड में 10 लाख रुपए लगता था, आज 1.5 करोड़ लग रहा है। देखो हमको प्रशंसा करनी है, खुल के करनी है, और अगर विरोध करना है वो भी खुल के करना है। जो चीज हो रही है उसको हमको नकारना नहीं है। हम तो बता रहे हैं सर, प्रयास तो जारी है ना। देखो क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। यू आर ए जर्नलिस्ट को वो बताना है मैं क्या कह रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है। आपकी बोली बोले सर, हद है सर। हम आपकी बोली थोड़ी ना बोलेंगे कि जर्नलिस्ट वो कहना, ध्यान में पॉइंट शुड बी नोटेड कि जो ये कह रहे हैं, जो जनता कह रही है, हम वो भी तो इनसे पूछेंगे ना जनाब। कह रही है वो आप पूछ सकते हैं, ये तो पार्शियलिटी होगी। जो जनता कह रही है वो आप पूछ सकते हैं, और उसके लिए हमने क्या जवाब दिया आपने उसको दिखाना है, ना कि आप क्या सोच रहे हैं उसको दिखाना है। जनता तो ये भी कह रही है हम प्रॉपर्टी टैक्स देने के काबिल नहीं है समय, वही तो हाहाकार मची। ये सिर्फ आप कह रहे हैं। हम क्यों कहेंगे सर, हम क्यों कहेंगे सर, हम ही थोड़ी जम्मू में अकेले रहते हैं सर। लोगों ने टैक्स निकाल के रख दिया है, और जिन्होंने नहीं आप लोगों के घरों पे पहुंच गए, कहाँ निकाल के रखा है, तैयारी पूरी कर ली। मेरे पास यहाँ कम से कम दिन की 50 डेलीगेशंस आती हैं, तो उसमें 10-10 लोग होते हैं, तो 500 लोगों के साथ मैं डेली मिल रहा हूँ। और आपको खुद ही मालूम है, मैं खुद जाता हूँ, हर जगह मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो मेरी इन्फॉर्मेशन गलत तो होगी नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स को भी लेके अभी जनता में कंफ्यूजन है एक कि आपने कहा 1000 स्क्वायर फुट, वो जनता परेशान है जिनकी 1 मंजिला है, 2 मंजिला है, जिनके स्लैब है, वो तो अभी भी कंफ्यूजन में है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। जम्मू की जनता प्रोग्रेसिव जनता है, वो आगे बढ़ना चाहती है और आगे बढ़ रही है। जो जम्मू की जनता है ये यहाँ वीरों की जनता है। ये यहाँ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी हो जिन्होंने 300 लोगों के साथ 6000 लोगों का मुकाबला किया।
जनरल जोरावर सिंह जी हुए जो गिलगित बाल्टिस्तान और जहाँ तिब्बत में जाके उन्होंने जाके शहादत पाई, तो ये उन वीरों की धरती है। ये 700 रुपये से घबराने वाले लोग नहीं हैं ये सर 700 रुपया होना भी तो चाहिए ना जेब में, देखे चोरी थोड़ी आपके करेंगे पास बहुत पैसे हैं, सर, चोरी आपके थोड़ी, पैसे भी टैक्स सर हमने तो बोला ही नहीं है, हमने तो बोला नहीं सर, मैं सिटी की हूँ, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन रखा करो। मैं भी सिटी की हूँ सर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट में आती हूँ। ये थे हमारे साथ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर। अपने सुझाव अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए और कल का प्रोग्राम देखना ना भूलिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।